हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विम्स वर्ड एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे लेसन प्लान, जिसमें कि सभी जो हमारे कौशल थे उनका प्रयोग किया जाएगा। ये लेसन फुल है, तो देखते हैं। हिंदी का पहली पाठ योजना है। कक्षा 7वीं, वादन पहला मतलब पीरियड, छात्र की संख्या जितनी है, दिनांक जो तारीख है, विषय है हमारा हिंदी, छात्र अध्यापिका नाम, विद्यालय का नाम, वर्ग मतलब जो सेक्शन होते हैं ABC, वो सेक्शन A, अवधि पीरियड की अवधि है 35 मिनट, माध्यायु 12 वर्ष। इसमें जैसे हम मान के चलते हैं कि 7वीं क्लास के जो बच्चे होते हैं वो 12 वर्ष तक के होते हैं। और दिवस जो भी दिन हो, प्रकरण है खान पान की बदलती तस्वीर। ये हमारा लेसन है, जो हिंदी का लेसन है। जो तो सामान्य उद्देश्य है हमारे विद्यार्थियों में हिंदी गद्य साहित्य के प्रति रुचि उत्पन्न करना। सेकंड है विद्यार्थियों में हिंदी शब्द भंडार का विकास करना। थर्ड है विद्यार्थियों में हिंदी भाषा के प्रति अनुराग उत्पन्न करना। फोर्थ है विद्यार्थियों में हिंदी गद्यांश की अर्थ ग्रहण क्षमता का विकास करना। फिफ्थ है विद्यार्थियों में गद्यगत भावों की अवबोध क्षमता का विकास करना। सिक्स्थ है विद्यार्थियों की वर्णन, विश्लेषण, रचना आदि बौद्धिक शक्तियों का अभिवर्धन करना। सातवां है विद्यार्थियों में श्रवण, भाषण, पठन, लेखन कौशलों का विकास करना। आठवां है विद्यार्थियों को गद्यगत आदर्श अनुगुणों को अपने जीवन में आचरण करने की प्रेरणा प्रदान करना। विशिष्ट उद्देश्य है हमारे ज्ञानात्मक, छात्रों को भाषा तत्वों का ज्ञान कराते हुए गद्यांश में आए कठिन शब्द जैसे सीमित, चलन, संस्कृति, व्यंजन, स्थानीय आदि शब्दों का ज्ञान करवाना एवं उनके अर्थों से परिचय कराना। सेकंड है हमारा भावात्मक, छात्रों को उदाहरण और दृष्टांत आदि के माध्यम से पाठ के स्थलों एवं अंशों का अवबोध कराना तथा पाठ में उच्चारित पाठ्यांशों के माध्यम से भारतीय संस्कृति और भारतीय के खान पान के प्रति सकारात्मक भाव उत्पन्न करना। थर्ड है हमारा कौशलात्मक, छात्रों को आदर्श वाचन के माध्यम से श्रवण कौशल का, अनुवाचन के माध्यम से पाठ कौशल का अभ्यास एवं गृह कार्य के माध्यम से लेखन कौशल का विकास करना तथा गद्य में उच्चारित सकारात्मक तत्वों को जीवन में प्रयोग हेतु प्रेरित करना। सहायक सामग्री है हमारी सामान्य उपकरण मतलब सामग्री, पाठ्य पुस्तक, सुधाखंड मतलब चौक, रंगीन सुधाखंड, रंगीन चौक, मार्जनी, डस्टर, संकेतिका, पॉइंटर, लपेट, सामपट। विशिष्ट उपकरण है हमारा प्रतिमान। अगर आपके पास कोई चार्ट या मॉडल कुछ नहीं है तो हम विशिष्ट उद्देश्य से जो विशिष्ट उपकरण है वो नहीं लिखेंगे। उसके बाद है पूर्व ज्ञान, विद्यार्थी भोजन के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। इसके बाद है शिक्षण सूत्र, अध्यापिका ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र का अनुसरण करते हुए अधोलिखित प्रश्न पूछेगी। उसके बाद आ जाता है हमारा प्रस्तावना कौशल। उससे पहले जिसने हमारी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं करा है चैनल को, और वो कर दे ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो मिलती रहे। उसके बाद है जैसे ये लेसन प्लान हमने ऐसे ही बनाना है, पहले क्रम संख्या, फिर शिक्षण बिंदु, फिर शिक्षण उद्देश्य, फिर छात्र अध्यापिकाएं क्रियाएं, फिर छात्र क्रियाएं, फिर विधि प्रविधि मतलब सहायक सामग्री जो हम प्रयोग कर रहे हैं, उसके बाद है मूल्यांकन। उसके पहला पॉइंट है हमारा प्रस्तावना, पूर्व ज्ञान का परीक्षण, नवीन ज्ञान के प्रति अभिप्रेरणा। छात्र अध्यापिका क्रियाएं में है
छात्र अध्यापिका ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र का अनुसरण करते हुए पूर्व ज्ञान का परीक्षण के लिए अधोलिखित प्रश्न पूछेगी। प्रस्तावित प्रश्न, हमारे देश का क्या नाम है? छात्र उत्तर देंगे, हमारे देश का नाम भारत है। दूसरा क्वेश्चन होगा हमारा, भारतीय भोजन में क्या क्या शामिल है? छात्र उत्तर देंगे, भारतीय भोजन में दाल बाटी, तंदूरी रोटी, शाही पनीर, शाही पुलाव, मक्की दी रोटी, सरसों दा साग, लस्सी, दही आदि शामिल है। छात्र कुछ भी बोल सकते हैं जो भारतीय खाने में है। उसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन, भारतीय खाने को छोड़कर अब सब लोग किस खान पान की तरफ आकर्षित हो रहे हैं? तो छात्र उत्तर देंगे, भारतीय खाने को छोड़कर अब सब लोग पश्चिमी खाने की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। फोर्थ क्वेश्चन होगा हमारा, खान पान की इस बदलती तस्वीर से आप क्या समझते हैं? ये हम छात्र चुप हो जाएंगे, ये हमारा समस्यात्मक प्रश्न है। विधि हमने यहाँ पर प्रयोग करी है प्रश्नोत्तर विधि। उसके बाद आएगा हमारा नेक्स्ट उद्देश्य कथन। ये हमने ऐसे ही बनाना है। सेकंड पॉइंट है हमारा उद्देश्य कथन, उद्देश्य स्पष्टीकरण एवं पाठनोमुखीकरण। आज हम विषय हिंदी के उपविषय गद्य भाग के अंतर्गत प्रकरण खान पान की बदलती तस्वीर के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। छात्र क्रियाएं हैं हमारे, सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। हम विधि कर रहे हैं, वाचन विधि मतलब बोलकर, मूल्यांकन भी कुछ नहीं कर रहे। थर्ड पॉइंट है हमारा प्रस्तुतिकरण, विषय वस्तु का स्पष्टीकरण। छात्र अध्यापिका छात्रों को निर्देश देगी वसंत भाग 2 नाम पुस्तक के पृष्ठ संख्या, जो भी लेसन का नाम है उसकी पृष्ठ संख्या का पेज नंबर पर खान पान की बदलती तस्वीर का पाठ निकालें। तो हमने पूरा पाठ नहीं लिखना है, पहला पैरा लिखना है, पहले पैरे का वो भी पहले अक्षर, फिर डॉट डॉट, फिर लास्ट। उसके बाद छात्र क्रियाएं हैं हमारी, सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि, वाचन विधि, पाठ्यवस्तु पुस्तक बुक का प्रयोग कर रहे हैं इसलिए। फोर्थ पॉइंट है हमारा आदर्श वाचन। यहाँ पर श्रवण कौशल का संपादन, छात्र अध्यापिका कक्षोन्नत स्वर में विराम मोदी चिन्हों का ध्यान रखकर शुद्धता, स्पष्टता तथा समुचित प्रवाह से प्रभाव पूर्ण रीति से आदर्श वाचन करेगी। छात्र क्रियाएं, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और देखेंगे किताब को। यहाँ पर हम वाचन विधि और पाठ्य पुस्तक। उसके बाद हमारा फिफ्थ पॉइंट है अनुकरण वाचन, वाचन कौशल का संपादन, शिक्षण उद्देश्य हमारा। यहाँ पे क्या, छात्र अध्यापिका कुछ छात्रों को अनुवाचन के लिए निर्देश देगी। निर्दिष्ट छात्र क्रमश गद्यांश का अनुवाचन करेंगे। छात्र क्रियाएं हैं, अन्य छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। मतलब जो क्लास में छात्र किसी एक बच्चे या 2 बच्चों को उठाकर लेसन पढ़वाएगी, जो उन्होंने मैडम ने पढ़ाया पहले उस, और बाकी सब सुनेंगे। यहाँ पर विधि है हमारी वाचन विधि। 6 पॉइंट है हमारा अशुद्धि संशोधन, उच्चारण दोष का निवारण। छात्र अध्यापिका क्रिया में छात्र अध्यापिका छात्रों द्वारा अनुवाचन में उच्चारित अशुद्ध शब्दों का संशोधन सामपट पर छात्रों की सहयोग से करेगी। छात्र क्रियाएं, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और देखेंगे सामपट को। विधि हमारी शामपट होगी क्योंकि हम सामपट पर कार्य कर रहे हैं। 7वां पॉइंट है कठिन शब्दों का निवारण। कठिन शिक्षण उद्देश्य हमारा कठिन शब्दों का अर्थ स्पष्ट करना। कठिन शब्द हमने लिखे हैं। संस्कृति मतलब सभ्यता, सीमित मतलब सीमा के अंदर, चलन मतलब गति। छात्र की राय में छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और देखेंगे। यहाँ पे सामपट हमने ये छात्रों से पूछेंगे आपको ये कठिन शब्दों के अर्थ समझ में आए या नहीं, तो हम उन्हें एक मूल्यांकन हम यहाँ पर करेंगे। एक वाक्य प्रयोग करने के लिए बोलेंगे, हम बोलेंगे ये सीमित का एक वाक्य बनाएं, चलन का वाक्य बनाएं, किसी का भी वाक्य बोल सकते हैं, वाक्य प्रयोग करेंगे, हम मूल्यांकन करेंगे यहाँ पे। उसके बाद है 8वां पॉइंट सामपट कार्य पर्यवेक्षण, लेखन कौशल संपादन, शिक्षण उद्देश्य। उसके बाद छात्र अध्यापिका क्रियाएं हैं,
छात्र अध्यापिका छात्रों को शाम पट पर लिखित अंशों को अपनी अभ्यास पुस्तिका में ये तो आप देख रहे हैं लिखने के लिए निर्देश देगी, समय कक्षा का निरीक्षण करेगी। इसके बाद छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और उत्तर पुस्तिका पर लिखेंगे। और यहाँ पर जो शाम पट था पीछे वो यही है। उसके बाद 9वां पॉइंट हमारा बोध प्रश्न, अबोध शक्ति का परीक्षण। यहाँ पर हमने पढ़ाया है, मतलब जो पढ़ा है पहले लेसन, उसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगी 2, कितने भी पूछ सकती है। हमने 2 पूछे हैं। भारत की ढाबा संस्कृति कहाँ तक फैल चुकी है? छात्र उत्तर देंगे, भारत की ढाबा संस्कृति लगभग पूरे देश में फैल चुकी है। फास्ट फूड में कौन सी चीज़ें शामिल हैं? फास्ट फूड में बर्गर, नूडल्स, टिक्की आदि शामिल हैं। विधि हमारी प्रश्नोत्तर विधि। उसके बाद 10वां छात्र अध्यापिका कथन, अर्थ स्पष्टीकरण और विशेषताएं कथन। यहाँ पर हमने जो पहले बुक पढ़ी है उसकी व्याख्या करके, बुक को बंद करके मतलब व्याख्या करनी हमने। पिछले कुछ वर्षों में हमारे खान पान की संस्कृति में एक बड़ा बदलाव आया है। पहले यहाँ पे देख लेते हैं, सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और हम कर रहे व्याख्यान विधि, व्याख्या कर रहे हैं और प्रतिमान चित्र भी दिखा रहे हैं जो मॉडल है। तो मूल्यांकन अभी कुछ नहीं, तो हम यहाँ पर पहले व्याख्या कर रहे हैं। इडली, डोसा, बड़ा, सांभर अब दक्षिणी भारत तक सीमित नहीं बल्कि उत्तर भारत के हर शहर में उपलब्ध है और उत्तर भारत की जो ढाबा संस्कृति है वह भी पूरे देश में फैल चुकी है। आप कहीं भी हो आपको भारतीय खाना मिल ही जाएगा। फास्ट फूड का चलन भी बड़े शहरों में खूब बढ़ा है। पहले ज़माने में चाइनीज़ नूडल्स के बारे में बहुत कम लोगों को पता था, लेकिन अब ये किसी के लिए अजनबी नहीं है। ये तो बताया था। उसके बाद है हमारा 11वां पॉइंट, पुनर्वृत्ति प्रश्न। हम व्याख्या करके फिर क्वेश्चन पूछेंगे। विश्लेषण शक्ति का प्रवर्धन। छात्र अध्यापिका विचार विश्लेषण के लिए अगोलिखित प्रश्न पूछेगी। कौन सा भोजन अब दक्षिणी भारत तक सीमित नहीं रहा? छात्र विचार विश्लेषण प्रश्नों के उत्तर देंगे। मतलब ये थोड़े बड़े हैं इसलिए छात्र दे सकते हैं। भारतीय खाने में सबसे ज़्यादा क्या प्रचलित है? तो छात्र मतलब थोड़े बड़े क्वेश्चन हैं तो मतलब विचार विश्लेषण करेंगे कि ऐसे हो सकता है, ऐसे मतलब बातें करके मैडम से पूछ सकते हैं। और विधि है हमारी प्रश्नोत्तर विधि। उसके बाद आदर्श वाचन। 12वां पॉइंट, श्रवण कौशल का संपादन। छात्र अध्यापिका कक्षोचित स्वर में वी राम मोदी चिन्हों का ध्यान रखकर शुद्धता, स्पष्टता, समुचित प्रभाव से प्रभावपूर्ण रीति से आदर्श वाचन करेगी। सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। वाचन विधि पाठ्य पुस्तक। उसके बाद 13वां पॉइंट है अनुकरण वाचन। वाचन कौशल का संपादन। छात्र अध्यापिका कुछ छात्रों को अनुवाचन के लिए निर्देश देगी। निर्देशित छात्र क्रमशः गद्यांश का अनुवाचन करेंगे। अन्य छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। वाचन विधि और पाठ्य पुस्तक। 14वां पॉइंट है अशुद्धि संशोधन, उच्चारण दोष का निवारण। छात्र अध्यापिका छात्रों द्वारा अनुवांचन के लिए उच्चारित अशुद्ध शब्दों का संशोधन सामपट पर छात्रों के सहयोग से करेगी। छात्र क्रियाएं छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और देखेंगे। यहाँ पर सहायक सामग्री है शामपट। 15वां पॉइंट है हमारा कठिन शब्दों का निवारण। कठिन शब्दों का अर्थ स्पष्ट करना। कठिन शब्दों का अर्थ है स्थानीय, स्थान, उपलब्ध, मौजूद, व्यंजन, पकवान। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और देखेंगे सामपट। फिर हम मूल्यांकन करने के लिए वाक्य प्रयोग करने के लिए कहेंगे। उसके बाद है 16वां पॉइंट हमारा सामपट कार्य पर्यवेक्षण, लेखन कौशल संपादन। छात्र अध्यापिका छात्रों को सामपट पर लिखित अंशों को अपनी अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखने के लिए निर्देश देगी। समय कक्षा का निरीक्षण करेगी।
छात्र क्रियाएं हम सभी छात्र अपनी अभ्यास पुस्तिका पर लिखेंगे। विधि शामपट। 17वां पॉइंट है हमारा छात्र अध्यापिका कथन, अर्थ स्पष्टीकरण और विशेषताएं कथन। यहाँ पर फिर हम व्याख्या करके बताएंगे। 2 मिनट्स नूडल के पैकेट बंद से तो सभी परिचित हो चुके हैं। इस तरह स्थानीय नमकीन के प्रकार भले मौजूद हों, पर आलू चिप्स के कई प्रकारों ने तेजी से घर घर में अपनी जगह बना ली है। गुजराती ढोकला गिठिया भी अब कई देशों के हिस्सों में स्वाद लेकर खाए जाते हैं। बंगाली मिठाइयाँ की केवल चर्चा नहीं होती, बल्कि कई शहरों में पहले की तुलना अधिक उपलब्ध है। यानी सभी क्षेत्रों के व्यंजन अब हर जगह मिलने लगे हैं और मध्यवर्गीय जीवन में भोजन विविधता अपनी जगह बना चुकी है। यहाँ पर सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और व्याख्यान विधि। 18वां पॉइंट हमारा पुनरावृत्ति प्रश्न, विश्लेषण शक्ति का पुनर्वर्धन। हम फिर क्वेश्चन पूछेंगे। 2 मिनट्स नूडल्स के पैकेट बंद नूडल्स के बारे में कौन कौन जानते हैं। दूसरा क्वेश्चन होगा हमारा, गुजरात का प्रचलित भोजन कौन सा है। जब आप व्याख्या कर चुके होंगे तो छात्र उत्तर दे देंगे। ये हमारे प्रश्नोत्तर विधि। 19वां पॉइंट हमारा मौन वाचन, अर्थ ग्रहण क्षमता और चिंतन कौशल का विकास। छात्र अध्यापिका छात्रों को मौन वाचन का निर्देश देगी एवं स्वयं कक्षा का निरीक्षण करेगी। सभी छात्र मौन होकर अध्ययन करेंगे और छात्र अध्यापिका निरीक्षण करेगी, मतलब ध्यान देगी। उसके बाद 20वां पॉइंट हमारा गृह कार्य, लेखन कौशल सुदृढ़ीकरण एवं विचार शक्ति का विकास। उसके बाद है छात्र अध्यापिका क्रिया में छात्र अध्यापिका द्वारा छात्रों को गद्यांश के तात्पर्य, निष्कासन, ज्ञान का सुदृढ़ीकरण, प्रयोग और विस्तार के लिए अगोलिख्त गृह कार्य के लिए लेखन के लिए कहेगी। हम छात्रों को गृह कार्य देंगे। निम्नलिखित पदों को मिलकर वाक्य रचना कीजिए। संस्कृति, भोजन, अजनबी, उपलब्ध, सीमित। पर्यायवाची शब्द लिखिए। बनाइए। भारत, चीज, खूब, भोजन, संस्कृति। थर्ड क्वेश्चन होगा हमारा, खान पान की बदलती तस्वीर से क्या अभिप्राय है। फोर्थ है, कोई 4 फास्ट फूड के नाम बताएं। छात्र क्रिया में छात्र अभ्यास पुस्तिका में गृह कार्य लिखेंगे। विधि हमारी शामपट। एक बार बता देते हैं कौन कौन से पॉइंट लिखने हैं, क्योंकि आधे पॉइंट के बाद फिर ये दोबारा चलते हैं। एक बार दिखा देते हैं। जैसे पहला पॉइंट है प्रस्तावना, जिसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे पूर्व ज्ञान से आधारित। फिर दूसरा पॉइंट है उद्देश्य कथन। तीसरा है प्रस्तुतिकरण, लेसन पढ़ना, मतलब पहले बताना मतलब। और फोर्थ में आदर्श वाचन पढ़ के टीचर पढ़ेगी। और फिफ्थ पॉइंट है हमारा अनुकरण वाचन, छात्र को बोलेगी किसी छात्र को। अशुद्धि संशोधन, शामपट पर अगर किसी बच्चे ने गलत पढ़ा शामपट में बताएगी, पूछेगी कि ये क्या लिखा है, मतलब अशुद्धि संशोधन। 7वां पॉइंट है कठिन शब्दों का निवारण, कठिन शब्द लिखेगी जो लेसन में आए हैं। 8वां पॉइंट है शामपट कार्य पर्यवेक्षण, मतलब छात्रों को लिखने के लिए कहेगी जो कठिन शब्द है अपनी बुक या कॉपी में। 9th है बोध प्रश्न, जो लेसन पढ़ा उससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन पूछेगी। उसके बाद छात्र अध्यापिका कथन में छात्र जो लेसन पढ़ा है उन्होंने एक पैरा उसकी व्याख्या करके बताएगी क्या है इसमें पहले पैरे में। नेक्स्ट उसके बाद फिर छात्र से क्वेश्चन पूछेगी व्याख्या करने के बाद, पुनरावृत्ति प्रश्न। फिर इसके बाद फिर दोबारा पीछे से जो आदर्श वाचन से शुरू हो जाता है फिर दोबारा आदर्श वाचन करेगी, जिसमें छात्र लेसन पढ़ेगी। उसके बाद छात्र को बोलेगी पढ़ने के लिए। उसके बाद अशुद्धि, जो लेसन पढ़ा है जो बच्चे ने उसमें कोई अशुद्धि गलत वर्ड पढ़ा है तो उसको करके बताएगी कि सही करके बताएगी कि ऐसे पढ़ना है इससे। 15वां कठिन शब्दों का अर्थ हो जाएगा। 16वां शामपट में कठिन शब्दों का अर्थ शामपट में बोलेगी, छात्रों को बोलेगी लिखने के लिए। 17वां छात्र अध्यापिका कथन में व्याख्या करके बताएगी जो सेकंड पैरा पढ़ा है। पुनरावृत्ति क्वेश्चन पूछेगी।
मौन वाचन छात्रों को मतलब बुक में बोलेगी कि रिवाइज करो कि क्या क्या कैसे कैसे है। और जो लास्ट पॉइंट हो जाएगा हमारा गृह कार्य, छात्रों को गृह कार्य देगी, घर का काम। ये हमने गृह कार्य दे दिया है। उसके बाद इधर सुधार हेतु सुझाव। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।